अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाज़िर हूँ आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ। कल तो बहुत ही तूफ़ान था और बारिश इतनी ज़्यादा थी, अफ्तारी करना मुश्किल हो रही थी, इतनी मिट्टी और गर्द आ रही थी। कल परसों जो है ना, हमारी जो कैट है उसकी भी डेथ हो गई। वो इतनी बीमार थी, अचानक उसे पता नहीं क्या हुआ, वो बीमार हो गई और उसकी बस डेथ हो गई। आगे मैं बताती हूँ उसकी कैसे डेथ हुई है। तो यहाँ पे मैं सैरी के लिए उठ गई थी और सैरी के लिए मैं अंडे फ्राई कर रही थी। आज मैंने रोटी बना ली थी लेकिन अंडों के लिए लेट हो गई थी, याद ही नहीं रहा था अंडे मंगवाने, अंडे ख़त्म हुए हुए थे। फिर मुजम्मल सैरी के टाइम अंडे लेके आए तो फिर मैंने रोटी तो पराठे बना लिए थे, फिर जल्दी जल्दी मैंने अंडे बनाए, फ्राई किए, नॉन स्टिक पे फ्राई कर लिए थे। और फिर मैं जल्दी जल्दी नाश्ता सबको देने लग गई थी क्योंकि थोड़ा सा टाइम रह गया था। तो फिर हमने भी नाश्ता किया। नाश्ता करके जब मैं फ्री हुई, जहाँ पे जब वो क्लिप है जहाँ पे मुजम्मल दही वगैरह लेके आते, मैं बाहर देख रही थी तो बाहर जो बादल थे वो थे और यहाँ पे मुजम्मल दही डाल रही हैं सबके लिए। मुजम्मल अपने हिसाब से सबको दही डाल के देते हैं ना, कि सबको एक ही क्वांटिटी के हिसाब से दही डाल के देते हैं, ये मुजम्मल का काम है। तो फिर हमने सैरी कर ली थी। ये मैं अफ्तारी के लिए जब उठी थी नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद फिर अफ्तारी बनाने लगती। काले चने भिगोए हुए थे मैंने, उसमें प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर वगैरह डाल के उनको मैंने बॉईल कर लिया था। जहाँ पे मैंने चटनी के लिए सामान रेडी करके रखा हुआ था, लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर, पुदीना और धनिया वॉश करके रख लिया था। अब मैं इसकी चटनी बना लूँगी। तो ये चटनी खुश्क है ना, वो ऐसे खाते हैं कि हाजमे के लिए अच्छी होती है। और जो रायते के लिए बनाते हैं वो मैं ग्राइंड ही कर लेती हूँ। यहाँ पे चटनी भी बन गई थी और यहाँ पे चने जो हैं उनको भी मैं भून लिया था। बस इसमें पानी डालूंगी और उनको बॉईल करूँगी क्योंकि इनका जब तक असर ना निकले तो इनका जो टेस्ट वो नहीं आता। जितनी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो हमारी जो कैट है उसका नाम जेरी था, तो वो उसकी डेथ हो गई है। बस पता नहीं उसे क्या हुआ था, अचानक 2 दिन ही हुए उसे, इतनी ज़्यादा बीमार थी। यहाँ पे चावल जो है वो भी बॉयल हो चुके थे, काले चनों के साथ मैंने चावल बनाए थे। तो उसकी थोड़ी देर के लिए तो मैं छत पे चली गई थी, वहाँ मौसम बहुत प्यारा था। तो मतलब मैंने उसको चिकन डाला जेरी को शाम के टाइम ना, रोज़ा खोल के, तो उसने खा लिया। और 10 बजे मैंने देखा वो बहुत ढीली हुई थी, 2 दिन से लग रहा था। मैंने कहा शायद वैसे हुई हुई है, मौसम चेंज हो रहा है इसलिए। तो फिर मैंने देखा उसको, वो पता नहीं उसे क्या हुआ हुआ था। फिर मैंने उसको चिकन डाला, उसने नहीं पिया, यखनी डाली, यखनी पी ली। लेकिन वो मतलब खा इतना उसे चला ही नहीं जा रहा था। मैंने उसको, उनके लिए हमने मतलब दवाई जो है वो सारी ला के रखी होती है ना, जो जो देनी होती है, डॉक्टर से हमारा रब्ता होता है, उनसे पूछ के ना वो मेडिसिन या वो जो दवाई देनी होती है वो दे देते। मैंने उसको वो सिरप पिलाया। तो उसके बाद मैंने सैरी टाइम उठी जब, तो मैंने उसको उठाया कि अब मतलब उसको कुछ खिलाऊं कि भूखी है वो। लेकिन उसने कुछ खाया ही नहीं, उठी नहीं उस टाइम, इतनी ढीली हुई थी। मैंने कहा सुबह इसको ना डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। उसको लूज़ मोशन बहुत ज़्यादा आ रहे थे, हालांकि लूज़ मोशन की एक मेडिसिन मिलती है इनको, वो भी मतलब हमने खिलाते रहे हैं। लेकिन पता नहीं उसे क्या हुआ। बस वो जब फिर हम सैरी करके सो गए, मैंने कहा उठेंगे तो फिर हम ले आए, ऐसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, चेक करवा लेंगे। तो फिर मैं सोई हुई थी जब मामा ने मुझे आके बताया कि जेरी की तो डेथ हो गई है 10 बजे। तो इतना दुख हुआ, इतनी मासूम सी मरी वो कैट थी। चले, पता नहीं एकदम उसे क्या हुआ, एकदम ही इतनी बीमार हो गई। लूज़ मोशन तो उसके पहले भी ठीक नहीं होते थे, लेकिन 2 दिन से उसकी बहुत ही तबीयत वो बहुत ही डल हो गई थी। तो उसकी बस डेथ हो गई। तो मुझे सॉरी रात नींद ही नहीं आई उसकी वजह से, बार बार उसकी याद आ रही थी कि जेरी थी, ऐसे घूमती थी, ऐसे आती थी, ऐसे खाना मांगती थी। तो बस ऐसे ही है, जैसे इंसान चले जाते हैं ऐसे जानवर, ये एक प्यार हो जाता है ना जानवर के साथ, तो वो अटैचमेंट हो गई थी उसके साथ ना। तो बस इसलिए शायद ज़्यादा फील हुआ। तो जहाँ पे मैं दही बल्ले बना रही हूँ, तो बल्लों का जो सामान है वो रेडी कर लिया था। सामान क्या, बेसन डाला था, उसको मिक्स किया, उसमें नमक डाला और बस बल्ले बना रही हूँ मैं। इसमें ये स्पेसिफिक नहीं है कि गले बल्ले गोल ही बनेंगे तो वही खाएंगे, जैसे बन जाएंगे खा पी लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं बल्लों का जो सामान है वो डाल के उसको बना रही हूँ, रेडी कर रही हूँ। ऑयल जो मैंने गर्म कर लिया था, बस उसके अंदर बल्ले चम्मच के साथ ही डालूँगी। तो अगर आपने गोल वगैरह बनाने हो तो आप उस हिसाब से डाल लिया करें। लेकिन मुझे ये नहीं होता कि गोल ही बनेंगे तो खाए जाएंगे, जैसे भी बने खा लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सब खा लेते हैं। जहाँ पे इनको फ्राई कर लूँगी। इनका जब कलर चेंज हो जाता है फिर समझे कि आपके जो बल्ले हैं वो रेडी हो चुके हैं। लेकिन ये जो बल्ले हम घर बनाते हैं वो बहुत टेस्टी बनते हैं, बेसन वाले हैं। तो दाल वाले भी मज़े के बनते हैं, माछ की दाल और मूंग की दाल के शायद बनते हैं वो, हाँ। तो लेकिन ये ज़्यादा टेस्टी बनते हैं उसकी निस्बत। तो जहाँ पे मैं बल्लों को निकाल के पानी के अंदर डाल के डिप रख कर दूँगी 5-10 मिनट के लिए, और तब तक मैं रोटी बना लूँगी।
तो जब मैं रोटी बना रही थी उस टाइम इतनी हवा चल रही थी, इतनी तेज़ हवा थी, इतना मौसम ख़राब था। मैंने कुछ क्लिप लिए थे छत पे जाके, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। मौसम बहुत प्यारा हुआ था। तो इनको पानी में से डाल के निकाल लिए थे। फिर मैंने प्याज टमाटर कटिंग करके रखा हुआ था, वो इसके ऊपर डाल रही हूँ। अब मैं दही इसके ऊपर डालूँगी और बाद में चटनी और चाट मसाला इसके ऊपर डाल के इसको मिक्स कर लूँगी। नमक बल्लों के अंदर भी था और इसके ऊपर दही के अंदर भी था, इसलिए नमक मैंने और ऐड नहीं किया था। जहाँ पे मैंने इसके अंदर चटनी ऐड कर ली है और ऐड करूँगी इसके अंदर चाट मसाला, और हमारे बल्ले बन के रेडी हो गए हैं। तो आप चाहें तो इसके अंदर वो भी ऐड कर सकते हैं, चने भी, आलू भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे वो मतलब बल्लों में वो अच्छे नहीं लगते ना, सिंपल बल्ले अच्छे लगते हैं, इसलिए हम ऐसे ही करती हूँ। फिर मैं सालन के साथ खाने के लिए जो चटनी है वो दही के अंदर मिक्स कर रही थी, क्योंकि ये तो लाजमी है ना हाजमे के लिए, ये तो लाजमी खाती हैं। यहाँ पे ये एक खट्टी मीठी एक चटनी बना के रखी हुई है, ये खाने के साथ, ये भी रोटी के साथ लेते हैं कि हाजमा ठीक रहे। यहाँ पे बल्ले भी बन के रेडी हो चुके थे। तो बाद में मैंने यहाँ पे मुजम्मल मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि आप जब रोटी बना रही होती हो एक हाथ को ऐसे पकड़ लेती हो, एक हाथ को ऐसे कर लेती हो। तो बार बार वो मुझे ना करके दिखा रहे थे, मुझे कहते हैं मोबाइल दे। मैंने कहा नहीं, पहले मुझे दिखाएं कि आप कैसे कर रहे थे। तो फिर उसने मुझे दिखाया करके, तो फिर मैंने उनको मोबाइल दिया। तो यहाँ पे आवाज़ इतनी तेज़ थी, मैंने कहा मैं जाके देखती हूँ। तो बहुत इतनी मतलब अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी इस तूफ़ान की ना। तो मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया इधर आके, तो आवाज़ बहुत तेज़ थी। फिर उसके थोड़ी देर बाद इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी और इतनी गर्द वगैरह आ रही थी। जिसको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाजमी देखा करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।